गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ एक नए उषा कविता की व्याख्या, जिसके कवि हैं श्री सत्यनारायण लाल जी। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आप लोग इसको पढ़ चुके थे। अतः अब जो है इसकी जो व्याख्या है उसको पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए। उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा। उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा। खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज सजा रहा। कवि कहते हैं कि नवयुवकों से कह रहे हैं कि अब ये सोने का वक्त नहीं है। सूर्य की किरण से यह जो है क्या है, एक आभास हो रहा है कि परतंत्रता रूपी जो बरात्रि है बीत चुकी है। चारों ओर उजाला फैल गया है। ऐसे में प्रत्येक दिशा यही संदेश दे रही है, क्या? उठो उठो, अब उठो और क्या करो, कर्म में जुट जाओ। ये संदेश किसके माध्यम से हो रहा है? सूर्य की किरण के माध्यम से हो रहा है। खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। कवि कहते हैं कि आजादी की नई सुबह मुस्कुरा रही है। और क्या? खिले कमल अरुण, और क्या? उम्मीदों के कमल खिल गए हैं। तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, सूर्य की जो सुबह मुस्कुरा रहा। आज़ादी की नई सुबह क्या है? मुस्कुराते हुए प्रतीत हो रहा है। और उम्मीदों के कमल खिल गए हैं। गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। और विकास के नए गीत, ऐसा लग रहा है कि मानो विभिन्न साजों को सजा रहा है। उठो चलो बढ़ो समीर शंख है बजा रहा, भविष्य सामने में खड़ा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। कवि कहते हैं कि उठो और आगे बढ़ो, तुम्हारे सामने क्या है? उठो चलो बढ़ो समीर शंख है बजा रहा। हवा के माध्यम से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो शंख बज रहे हों। जैसे कोई काम करने से पहले, युद्ध करने से पहले या कोई भी और शुभ काम करने से पहले शंख बजाते थे, और शंख बजाते ही जो है काम की शुरुआत किए जाते थे। वैसे ही कवि कहते हैं कि उठो और आगे बढ़ो। हवा का गुंजायमान ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो शंख बज रहा हो, और भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पद बना रहा। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, जो स्वयं तुम्हारा रास्ता बना रहा है, प्रशस्त कर रहा है। तो इसलिए उठो, सोए मत रहो, परतंत्रता रूपी रात्रि बीत चुकी है। अब जो है कुछ करने का दिन है। कुछ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आगे जो है बढ़ना पड़ेगा। कवि कहते हैं कि उठो कि सींच स्वेद से करो धरा को उर्वरा, कि सस्य श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा। कवि कहते हैं उठो हे भारत की नवयुवको, हे भारतवासियों उठो, सींच स्वेद से करो धरा को उर्वरा। सींच स्वेद से, स्वेद मीन्स होता है पसीना, और पसीना को इतना सींचो, इतना बहाओ, मेहनत इतना करो कि करो धरा को उर्वरा, इस धरती को उपजाऊ बना दो, कि सस्य श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा। ऐसे मेहनत करो, खून पसीना से सींच करके इस धरती को उपजाऊ बना दो, जिससे यह धरती क्या बनी रहे? हर सदैव हरी भरी बनी रहे। अभय चरण बढ़े समान फूल और सूल पर, की हो समान स्नेह स्वर्ण राशि और धूल पर। कवि श्री सत्यनारायण लाल जी कहते हैं कि अभय चरण बढ़े समान फूल और सूल पर। अभय मीन्स क्या होता है बच्चों? किसी प्रकार से कोई भय का ना होना, अभय। और कैसे बढ़ना है अपने लक्ष्य पर? तो कहते हैं अभय होकर के, बिना कुछ डरे हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। और क्या आ जाए वहां पर? फूल और सूल पर। यदि वहाँ पर कुछ फूल रास्ते में फूल आए, मीन्स परिस्थितियाँ सही हों, तब भी से आपको उससे डरने की, तब तो आपको उसमें जो है फूले ना समाना वाली बात नहीं है। आपको प्रशंसा में जो है अपने आप का आपा भी नहीं खोना है। और यदि सूल आ जाए, कांटे भी आ जाए
विपत्ति भी आ जाए तब भी से तुम्हें निर्भीकता के साथ आगे बढ़ना है। किसी प्रकार से आपको रुकना नहीं है। फूल आए या कांटे आए, दोनों ही अवस्था में आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। कि हो समान स्नेह स्वर्ण राशि और धूल पर। आपको क्या करना है? जैसे धन संपत्ति के साथ साथ धूल मिट्टी से भी प्रेम करना सीखो। कहने का मतलब क्या है? कि हो समान स्नेह स्वर्ण राशि और धूल पर। सोने जिस प्रकार से धन संपत्ति पर प्रेम होता है व्यक्ति को, वैसे ही जो है स्वर्ण राशि और धूल पर हर परिस्थिति से व्यक्ति को प्रेम से और हर परिस्थिति को गले लगा करके व्यक्ति को उनका सामना करना आना चाहिए। इस प्रकार से कवि श्री सत्यनारायण लाल जी कहते हैं कि सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे, कि स्वसरी समाज हो कि प्राण प्राण गा उठे। कवि कहते हैं कि सभी लोग अच्छे काम करें, सुकर्म, और एक होता है कुकर्म। तो सुकर्म मीन्स होता है अच्छा काम और कुकर्म मीन्स होता है गलत काम। तो सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे। कवि नवयुवकों को संदेश देते हैं कि हमें अपने अच्छे कर्मों से ज्ञान के प्रकाश चारों ओर फैलाना है, जिससे निरक्षरता का अंधकार मिट सके, स्वदेश जगमगा उठे और अपनी जो देश है वो साक्षरता से कि ज्ञान की ज्योति से जगमगा उठे। कि स्वाश्रयी समाज हो कि प्राण प्राण गा उठे। ऐसा समाज हो, हमारा देश ऐसे समाज से युक्त हो जिसमें स्वाश्रयी समाज हो। स्वाश्रयी मीन्स होता है अपने ऊपर आश्रित, किसी के दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना, मीन्स सेल्फ डिपेंड। अपने ऊपर आश्रित रहें, दूसरे लोगों के ऊपर आश्रित न रहें, स्वावलंबी बने। कि प्राण प्राण गा उठे। ऐसा लगना स्वावलंबी बने यहाँ के नवयुवक कि सभी के चेहरे खुशियों से खिल उठे और सभी जो है एक दूसरे से क्या करें? प्रेम पूर्वक अपने कर्तव्य मार्ग को पूरा करने के लिए सब एक दूसरे की सहयोग करें। सुर भी मनुष्य मात्र में भरे विवेक ज्ञान की, सहानुभूति सत्य प्रेम आत्मदान की। कहते हैं कि लोगों को क्या हो? मनुष्य मात्र को भरे विवेक ज्ञान की, सभी में लोगों को ज्ञान, लोगों में ज्ञान होना चाहिए। लोगों को भले बुरे का ज्ञान हो, पहचान हो। आपसी कलह और द्वेष भाव को क्या करके? भूल करके सहानुभूति, एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव को भूल करके एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, सख्य भाव होना चाहिए, मित्रता का भाव होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सत्यता, वफादार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए और आत्मदान की। समय पड़े तो एक दूसरे के लिए जो है कुछ त्याग करने की भावना आए तो त्याग भी क्या भावना का भी परिचय दें, त्याग को भी प्राथमिकता दे। ये जो इत्यादि ज्ञान जो है नवयुवकों में हो, ये जो है सत्यनारायण लाल जी इस कविता के माध्यम से नवयुवकों को जगा रहे हैं कि संकीर्ण मानसिकता को त्याग करके ऊंचे विचार रखना चाहिए, विश्व बंधुत्व की भावना को जो है साकार करना चाहिए। प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे, प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे। उठो के बीत है चली प्रमाद की महानिशा, उठो नई किरण लिए जगा रहे नई उषा। कवि कहते हैं कि प्रवाह स्नेह का प्रत्येक देशवासी के हृदय में, प्रत्येक प्राण में पला करें। उनके हृदय में क्या पला करें? तो ये बोले स्नेह। स्नेह मीन्स प्रेम, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना को त्याग करके प्रेम की भावना का संचार करे। प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे। गेह मीन्स होता है घर, तो प्रत्येक घर में क्या जला करें? हाँ, प्रत्येक घर में क्या जला करें? तो प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करें। ज्ञान की ज्योति, ज्ञान का प्रकाश प्रत्येक घर में जला करे, अर्थात कोई अज्ञानी न रहे, सब ज्ञानवान बने। उठो की बीत है चली प्रमाद की महानिशा, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा। कवि कहते हैं कि शिक्षा और ज्ञान का प्रकाश तो घर घर में फैले और क्या हो,
अब कवि कहते हैं कि पराधीनता रूपी आलस्य की लंबी रात्रि बहुत हो चुकी, बीत चुकी है, उठो कि बीत है चली प्रमाद की महानिशा। प्रमाद मीन्स होता है आलस्य और महानिशा मीन्स गहन रात्रि। तो वो आलस्य की महान रात्रि बीत चुकी है, उसको त्यागो, आलस्य को त्यागो। और अब क्या प्रारंभ होने जा रहे हैं, तो कहते नई सुबह नई किरणों का प्रकाश लिए तुम्हें जगा रही है। नई सुबह नई किरणों का प्रकाश लिए जगा रही हैं। और अतः हमें क्या होना चाहिए, देश के नवयुवकों को, देश के युवाओं को, देश के लोगों को, है ना, जगना चाहिए, उठना चाहिए। और क्या उठना है, तो बोले अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, है ना। आलस्यता को त्याग करके कर्म पथ पर हमेशा महान श्रेष्ठ लोग जो गए हैं, श्रेष्ठ लोग जो आचरण किए हैं, उन लोगों का आचरण को हमें आत्मसात करना चाहिए और उन लोगों के पथ पर हमें चल करके वही महान स्थिति को प्राप्त करना चाहिए, जिससे जो है भारत को, है ना, भारत में रह करके हम भारत का नाम ऊंचा कर सके, अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा कर सके। ऐसी जो है हमारा कर्म होना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से ये कविता का अर्थ संपन्न हुआ। और इसमें किसी प्रकार से कुछ भी डाउट हो तो बच्चों आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा और पाठ को बार बार पढ़िए और उसका अर्थ को समझने का प्रयास करिए।